हम लोग देख रहे थे, एपी देख रहे थे, और एपी में जो है 5.2 तक जो कंप्लीट हो गया था, 5.3 का एग्जाम्पल भी हो गया था। 5.3 में अपन लोग को जहाँ डिस्कशन का है, यहाँ जो है 12 नंबर का है, 12 नंबर से है, 12 के ऑनवर्ड जितना भी है। हालांकि यह शुरू जो है क्या कहते हैं 5 से ही हो गया था, ये लैंग्वेज वाला सवाल है ना, वर्बल सवाल है यह जो है। तो इसमें 12 से जो है 12 से लेकर के 20 तक जो है अपना लोग का 20 तक है। उसके बाद फिर ऐच्छिक है 5.4 में, 5.3 का जो है 12 से लेकर के 20 तक अपन लोग इसमें सॉल्व करेंगे, लगातार सॉल्व करेंगे और देखते हैं। यह बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है और एप्लीकेशन बेस्ड भी है, और चूँकि लैंग्वेज के साथ है इसलिए इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आप सवाल को समझ जाएंगे तो आपके लिए बनाना जो है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। कहता है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से क्या है, विभाज्य है। अब कहता है कितना सुंदर है चीज़ कि 40 धन पूर्णांक, क्या कहता है 40 धन पूर्णांक की बात कहता है कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों को क्या कहते हैं, आप जो है सम ज्ञात कीजिए जो क्या है 6 से विभाजित है। तो 6 से विभाजित है तो धन पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि धन पूर्णांक क्या होता है। तो धन पूर्णांक क्या हो गया, जो 0 से बड़ा जितना भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो गया ये धन पूर्णांक ही है। अब इस धन पूर्णांक में से एक हमको ये रेस्ट्रिक्शन है कि हमको जो है यह इस धन पूर्णांक में से वैसे धन पूर्णांक को लेना है जो क्या हो 6 से विभाजित हो, जो क्या हो 6 से विभाजित हो। तो 6 से विभाजित धन पूर्णांक क्या होगा, 6 से विभाजित धन पूर्णांक का मतलब हो गया 6 का टेबल हो गया, है ना। क्या कहते हैं छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 12 18, क्या कहते हैं 24 30, इस तरह से जैसे अपना लोग 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो यह सब जो है 6 का ही क्या कहते हैं 6 से विभाज्य होगा जितना भी धन पूर्णांक है। तो इसमें कितने धन पूर्णांकों का ऐसे धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित हैं, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। ऐसे कितने 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। तो 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है तो हमको n का वैल्यू दिया हुआ कितना 40, और a और d अपना लोग को निकल जाएगा। चलिए अपना लोग देखते हैं, यहाँ अच्छा सवाल है। एक्सरसाइज कितना है ये, एक्सरसाइज 5.3। इसमें लिखेंगे 12 नंबर है, ऐसे धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, ऐसे धन पूर्णांक 6 से विभाज्य क्या होगा 6 12 18 24 30 36, इस तरह से जाते जाएगा। संख्याओं का समांतर श्रेणी में यह श्रृंखला जो है 6 12 18 24 जैसे ही समांतर श्रेणी में है, क्यों, क्योंकि सार्वंतर बराबर है। 12 में से 6 गया 6, 18 में से 12 गया 6, 24 में से 18 गया 6। कोई भी अपना लोग प्रीवियस टर्म और उससे जस्ट क्या कहते हैं नेक्स्ट टर्म और उससे प्रीवियस टर्म को लेंगे, उसका जैसे ही अपना लोग अंतर निकालेंगे वह बराबर आ रहा है। चूंकि सार्वंतर बराबर आ रहा है इसलिए यह क्या है, यह एपी में है, यह समांतर श्रेणी में, चूंकि संख्याओं का यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है क्योंकि सार्वंतर बराबर है।
जब समांतर बराबर है, इसके समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब हो गया इस समांतर श्रेणी के 40 पदों का अपना लोग को योग निकालना है। इस समांतर श्रेणी के 40 पदों का अपना लोग को योग निकालना है। तो इसमें क्या है कि प्रथम पद हमको ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहाँ प्रथम पद a इक्वल टू 6 हो जाएगा और d इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा और n का वैल्यू कितना है 40। तो 40 पदों का Sn बराबर क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ S 40 निकालना है, 40 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6 20 12 प्लस देखिए S40 कितना निकल जाएगा, ये 20 हो गया, प्लस 39 इंटू 6। जैसे ही 39 इंटू 6 करेंगे 9 6 जा 54, फिर 6 जा 18 प्लस 5 23। ये बाबू मल्टीप्लिकेशन में है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है। 6 2 जा कितना हो गया 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4, 420 हो गया। तो ऐसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ऐसा समांतर श्रेणी है जिसमें पद जो है वह 6 से विभाज्य है और इसके 40 पदों का योग कितना आ गया अपना लोगों को 4920, ठीक है ना। तो 40 पदों का योग कितना हो गया, 6 से विभाज्य होने वाले, जो 6 से विभाज्य 40 धनात्मक पूर्णांक का योग कितना हो गया 4950 लिखेंगे। इसलिए 6 से विभाज्य 40 धनात्मक पूर्णांक का योग 4920। इसमें एक चीज क्या है, चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या कहता है हमको कि एक ऐसा संख्या है, मतलब ऐसा एपी है, समांतर श्रेणी है जो जिसमें पद जो है 6 से विभाज्य है। ऐसा लिखा नहीं हुआ, ऐसे लिखा हुआ है कि 6 से विभाज्य धनात्मक 40 धनात्मक पूर्णांक का योग निकालिए। तो 6 से विभाज्य धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होगा, लेकिन 1 जो है 6 से डिविजिबल नहीं है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, 6 है, इसलिए 6 से शुरू किए हैं। फिर 12 भी है, 18 भी है, 24 भी, 30 भी, 36 भी, ये जितने भी धनात्मक पूर्णांक है 6 से विभाज्य है। अब है कि यह संख्याओं का यह श्रृंखला जो है, चूंकि सारमंतर बराबर है इसलिए संख्याओं का यह श्रृंखला क्या है, समांतर श्रेणी में। जब समांतर श्रेणी में है तो इसके हम 40 पदों का योग निकाल सकते हैं, जो सम फॉर्मूला n = 2 × 2 प्लस n - 1 × d होता है। तो यहाँ इस सब क्या करती है, जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद कितना हो गया 6, इसका सारमंतर कितना हो गया 12 में से 6 गया 6, और इसमें कितना पद है 40 पदों का योग है, तो n बराबर कितना हो गया 40 हो गया। तो Sn बराबर क्या हो गया n/2 × 2 प्लस n - 1 × d हो गया। और n का वैल्यू कितना रखे 40 रखे, n का वैल्यू कितना 40 रखे, 40/2 × 2, a का वैल्यू 6 है, प्लस n का वैल्यू कितना 40 - 1 × d का वैल्यू कितना है 6 है, d का वैल्यू 6 है, और 2 1 जा 2, 22 जा 40, 20 × 12 हो गया, प्लस ये 39 प्लस 6, 39 प्लस 6 39 इंटू 6 कितना हो गया 234 हो गया, 234 प्लस 246 हो गया, 20 से मल्टीप्लाई जैसे ही हुआ ये 4920 हो गया, 4920 हो गया। तो
तो 6 से विभाज्य 40 धनात्मक पूर्णांक का योग कितना हो गया? 4920 हो गया। कितना हो गया? 4920 हो गया। अब अपना लोग देखते हैं 16 का, देखते हैं 12 का हो गया, 13 का उसी जैसा है, 12 के जैसा ही है, और 14 का भी है। अब क्या कहते हैं 0 से 50 के बीच जो है विषम संख्या का सम निकालना था, तो 1357 से लेकर के 49 तक जाएगा। पहला और अंतिम पद पता है, इसमें n निकाल लेंगे अपना लोग, n का फार्मूला लेकर के, n = l हो जाएगा, l = 49 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह जो है 15 का भी है। 15 में जो है ये निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहला दिन कितना है? 200 रुपया, और जैसे आगे बढ़ते जाएगा 50 रुपया बढ़ते जाता है, तो 200, 250, 300, 350 और ऐसा चलता है, 30 दिन तक चलता है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इससे अपना लोग 30 दिन में कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा, SN वाले फार्मूला से अपना लोग निकाल लेंगे। A और D भी निकाल सकते हैं, और जो n दिया हुआ है 30, और SN = n/2 × 2 प्लस n-1 × D होता है। तो ये सम फार्मूला आप अपना लोग जो भी n का वैल्यू, A का वैल्यू, D का वैल्यू जैसे पुट करेंगे अपना लोग को S30 आ जाएगा। इसके बाद अपना लोग देखते हैं 16 में, देखते हैं 16 में देखते हैं, कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है कि 7 नगद पुरस्कार, क्या है? 7 नगद पुरस्कार है। तो 7 नगद पुरस्कार है। नगद का मतलब क्या होगी? नगद का मतलब ये हो गया कि कभी कभी अपना लोग दुकान पे जाते हैं, तो क्या होता है कि अपना लोग का जो है पहले कैसे होता था, ट्रेड कैसे होता था, व्यापार क्या होता था, ये एक्सचेंज होता था। क्या होता था? अपना लोग एक्सचेंज करते थे। क्या करते थे? अपना लोग एक्सचेंज करते थे कि वस्तु के बदले में, अभी भी बर्फ वाला आता है तो अपना लोग क्या कहते हैं, धान दे देते हैं, मकई दे देते हैं, तो वो एक्सचेंज वाला है। लेकिन अब बोलेगा कि नहीं हमको नगद चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, तो कहता है नगद पुरस्कार, मतलब पुरस्कार के रूप में क्या दिया गया है? पैसा दिया गया है। इसमें कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। कितना? 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। तो इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, कितना कि बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पुरस्कार की संख्या कितना है? 7 है। पुरस्कार की संख्या कितना है? 7 है। और टोटल देना कितना है? पैसा है 700 देना है। कितना देना है? 700 देना है। और एक चीज़ और दिया हुआ कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से कितना रुपया कम है? 20 रुपया कम है। कितना रुपया कम है? 20 रुपया कम है। तो इसमें n का वैल्यू अपना लोग को मालूम है। क्या है? अपना लोग को n का वैल्यू मालूम है। n का वैल्यू मालूम है। n कितना है? 7 है। और टोटल S7 भी दिया हुआ है। टोटल पैसा जो है, जो पुरस्कार के रूप में देना, वो कितना है? 700 है। तो S7 भी दिया हुआ है। और अपना लोग को एक चीज और दिया हुआ, सार अंतर भी दिया हुआ। कहता है प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से कितना रुपया कम है? 20 रुपया कम है। कितना रुपया कम है? 20 रुपया। इसलिए सार अंतर कितना हो गया? सार अंतर हो गया इसमें, जैसे अपना लोग कहेंगे 20 कम हो गया। 20 कम हो गया मतलब -20 हो गया। कितना हो गया? -20 हो गया। क्योंकि अपना लोग जब एपी का निर्माण करते हैं तो जो पहला पद है उसमें जोड़ के पुराते हैं। यदि हम डिक्रीजिंग एपी है, घटता हुआ एपी है, तो वह डी का वैल्यू, सार अंतर का वैल्यू माइनस में हो जाता है, ताकि जोड़ने पर वह माइनस जो है